जय श्री गणेश। एकादशी व्रत एक साल में लगभग 24 एकादशी होती है। हालांकि प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशी जुड़कर ये कुल 26 हो जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा करने से घर में सुख और समृद्धि आती है। जैसे कि एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है, इसलिए इसको हरिवासर या हरि का दिन भी कहा जाता है। एकादशी के व्रत के बारे में कहा जाता है कि इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, चलिए उसे जानते हैं। कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेघा ने शरीर का त्याग कर दिया और चावल और जौ के रूप में महर्षि मेधा उत्पन्न हुए। इसलिए चावल और जौ को जीव माना जाता है। जिस दिन महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समाया था, उस दिन एकादशी तिथि थी। अतः इनको जीव रूप मानते हुए एकादशी को भोजन के रूप में ग्रहण करने से इसे मना किया जाता है, ताकि सात्विक रूप से हम भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सके। चावल में पानी ज्यादा होता है और इस दिन चंद्रमा कमजोर होता है, तो इस दिन जितना कम पानी हो तो मन विचलित कम होता है, इसलिए चावल नहीं खाना चाहिए। आज हम जो एकादशी के बारे में बात करने वाले हैं, वो एकादशी का नाम है षटतिला एकादशी। कई जगह ये तिलदा या फिर षटिला एकादशी के नाम से भी प्रचलित है। षटतिला एकादशी के नाम के समान ही इस दिन तिल का विशेष प्रयोग और तिल का विशेष महत्व माना जाता है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का 6 तरह से स्नान, उपटन, आहुति, तर्पण, दान और सेवन से पापों का नाश होता है। इस प्रकार से तिलों का प्रयोग परम फलदायी माना गया है। षटतिला एकादशी का व्रत करने से वाचिक, मानसिक और शारीरिक पापों से मुक्ति मिलती है। सभी एकादशी की तरह षटतिला एकादशी व्रत के नियम भी 10वीं तिथि से ही आरंभ हो जाते हैं। हल्का भोजन करें ताकि आपके पेट में अन्न का अंश न रहे। एकादशी तिथि को प्रातः जल्दी स्नान आदि करके गंगा जल में तिल मिलाकर पूजा स्थान और चारों ओर छीट दे। भगवान विष्णु के तिल मिले हुए पंचामृत से स्नान कराए। भगवान श्री हरि के सम्मुख घी का दीपक प्रज्वलित करे। धूप दीप पुष्प से भगवान विष्णु का पूजन करे और एकादशी का महात्म्य पढ़े, आरती करे और साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। इस दिन किसी भी प्रकार से अन्न का सेवन वर्जित माना गया है। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर सुबह जल्दी स्नान करे और भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाए। चलिए जानते षटतिला एकादशी की व्रत कथा क्या है। नारद मुनि त्रिलोक भ्रमण करते हुए भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने वैकुंठपति को प्रणाम किया। उसने अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हुए प्रश्न किया कि हे प्रभु, षटतिला एकादशी की क्या कथा है और इस एकादशी को करने से कैसा पुण्य मिलता है और उसका महत्व क्या है। देवर्षि नारद द्वारा विनीत भाव से इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने कहा, प्राचीन काल में पृथ्वी पर ब्राह्मणी रहती थी। ब्राह्मणी मुझ में बहुत ही श्रद्धा एवं भक्ति रखती थी। यह स्त्री मेरे निमित्त सभी व्रत रखती थी। एक बार इसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी आराधना की। व्रत के प्रभाव से स्त्री का शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु यह स्त्री कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्नदान नहीं करती थी। अतः मैंने सोचा कि यह स्त्री वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन भिक्षा लेने पहुंच गया। ब्राह्मणी से जब मैंने भिक्षा की याचना की, तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों में रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट गया। कुछ दिनों पश्चात ब्राह्मणी भी देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह स्त्री घबराकर मेरे समीप आई और बोली, मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली। तब मैंने उसे बताया कि यह अन्नदान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उस ब्राह्मणी को बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए, तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब वे आपको षटतिला एकादशी के व्रत का विधान बताए। उस ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्या ने कहा था, उस विधि से ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्नदान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से सौभाग्य बढ़ता है।
है और दरिद्रता दूर होती। ये थी चटतिला एकादशी की व्रत की कथा। इस दिन जितना हो सके उतना विष्णु की आराधना करे, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे, गीता का कोई अध्याय का पाठ करे या सुने, और हो सके क्रोध ना करे, शांत रहे, क्योंकि क्रोध करोगे तो मन विचलित होगा। जब हम कोई व्रत करते हैं तो एक कुछ बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि क्रोध आए, क्रोध पे संयम रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण।